अच्छा जी, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जी। फादर जाबिर बिन हयान जो थे, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने की वजह से फादर ऑफ केमिस्ट्री बन गए। फिर उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो खुद किंग ऑफ केमिकल्स है, ठीक है। तो अब आपके पास, अब उसके हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट है, तो अब उसके रिएक्शंस देखते हैं कि रिएक्शंस बेसिकली होता है कि ये एसिड, ये केमिकल क्यों यूज़ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, it is a stable at ordinary temperatures but on strong heating it dissociate into SO3 and water, ठीक है। अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना था, तो हम सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर हम यूज़ कर रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए तो आपके पास क्या होगा कि ये डिकम्पोज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर के अंदर ही, ठीक है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी कि आपके पास, हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई भी चीज़ अगर आपका एसिड है, एक तो पीएच स्केल से पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी पीएच वैल्यू। दूसरा ये है कि हम ये देखते हैं कि एसिड कितना इजीली, बेसिक एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, कितने इजीली वो अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है। और फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के कितने, एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन एटम डोनेट कर रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास फॉर्मूला H2SO4, इसका मतलब है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये 2 के 2 हाइड्रोजन जो है डिसोसिएट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले स्टेप में क्या किया है, इसने अपना एक हाइड्रोजन डोनेट किया, तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया और ये खुद हाइड्रोजन सल्फेट आयन में। फिर उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट आयन फिर वाटर के साथ सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करके अब ये वाला हाइड्रोजन भी इसको देके ये दोबारा हाइड्रोनियम आयन बन गया और ये सल्फेट में, ठीक है। तो ये आपके पास बाय डोनर है, यानी कि अपने दोनों के दोनों प्रोटॉन ये डोनेट कर देता है और इजीली डोनेट कर देता है वाटर के अंदर, तो इस वजह से आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास, तो अब इसके रिएक्शन एज एन एसिड, एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि पीएच वैल्यू उसकी जी <7 होगी। तो उसके बाद अगर वो अल्कली के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी सॉल्ट बनता है, वाटर होता है और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी अलॉट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है और साथ में वाटर, यानी कि ये सॉल्ट बन गया और वाटर, ठीक। अगर ये फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके, तो ये Na2H4, यहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन HS4 आया है, फिर ये वाला भी यहाँ से रिमूव होके वाटर के साथ चला गया, तो ये Na2, यानी कि ये भी सॉल्ट है और ये भी यहाँ सोडियम बाइसल्फेट है और ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है। ये दोनों ही बेसिकली सॉल्ट ही है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ सॉल्ट और वाटर के साथ। अब सेकेंड स्टेप में क्यों, अच्छा अब ये इस तरह से क्यों है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये जो सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक स्टेप के अंदर पहले एक प्रोटॉन देता है, फिर सेकेंड स्टेप के अंदर अपना दूसरा प्रोटॉन। इसलिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि जब उसने एक प्रोटॉन अपना रिलीज किया तो HSO4 बना, HSO4 आयन ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। सोडियम के साथ HSO4 ने रिएक्ट किया, इसलिए पहले ये सोडियम बाइसल्फेट बना है, ठीक। फिर सेकेंड स्टेप के अंदर HSO4 जो है वो अपना सेकेंड हाइड्रोजन भी डोनेट करता है, तो तब जाके ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास है रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड जब भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। रीज़न क्योंकि ये कार्बोनेट्स की प्रेजेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सल्फेट, वाटर और दोनों के प्रोडक्ट सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इक्वेशन को बैलेंस करते हुए कि यहाँ पे जो 2 मोल्स है, यहाँ 1 मोल है, बाकी प्रोडक्ट जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के वो सेम ही है कि सॉल्ट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। उसके बाद रिएक्शन विद सॉल्ट। अब एसिड क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है सॉल्ट के साथ। जब भी एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर भी सॉल्ट और एसिड ही आता है, लेकिन वो तो क्या होता है, जो ये सॉल्ट है ये भी आयनाइज हो जाता है, ये जो एसिड है ये भी आयनाइज होकर अब एक न्यू सॉल्ट और एसिड ही आपके पास आते हैं, ठीक है। अब जैसे स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये सॉल्ट है और ये एसिड है, ठीक है। अब ये बन गया है सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, और अब न्यू एसिड आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे आया, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर था, इसने प्रोटॉन दिया और यहाँ से आयनाइज होके, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो सॉल्ट का ये नेगेटिव आयन है, तो इसके साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और ये सोडियम और सल्फेट ने आपस में बॉन्ड बना लिया तो सोडियम सल्फेट, अगेन आपके पास सॉल्ट और एसिड आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और उन्होंने आपको सॉल्ट की एग्जांपल दी है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे हैं
तो फर्स्ट स्टेप में उसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया, तो ये आपके पास हो गया पोटेशियम बाइसल्फेट और ये नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सॉल्ट और एसिड ने रिएक्ट करके आपके पास अगेन एक सॉल्ट और एसिड आ रहा है, लेकिन जो है डिफरेंट होंगे, रिएक्टेंट से डिफरेंट। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, जब भी आपका एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जिस भी मेटल के साथ उसने रिएक्ट करना है, सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। क्या जब भी अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाएगा, जब कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ पे जी कोल्ड डाइल्यूट एसिड, ठीक है, कोल्ड है और डाइल्यूट है, ठीक है, हमने वाटर के साथ किया है तो जैसे इसके साथ आगे एक्वस मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपने इसको रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सल्फेट सॉल्ट्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस H2 और H2 यहाँ से प्रोड्यूस होगी, बाकी FeSO4 या ZnSO4। ठीक है, इस तरह से सॉल्ट और साथ में कौन से सॉल्ट्स हैं, सल्फेट के सॉल्ट्स बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये कुछ और है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम है, या आपके पास टिन है, तो इन सब के अंदर मैग्नीशियम और सल्फेट हो गया और ये टिन का सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। लेकिन आपने सल्फ्यूरिक एसिड कैसा लिया हुआ था, कोल्ड डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, अगर आप लेते हैं अब कोल्ड कंसनट्रेटेड एसिड, कोल्ड, अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर, ये आपके पास सिल्फर, ठीक है, मर्करी, लेड और साथ में गोल्ड। ये बेसिकली ये जो मेटल्स इन्होंने लिखे हुए हैं, कॉपर है, सिल्वर है, मर्करी है, ये आपके सारे प्रेशियस मेटल्स हैं। ठीक है, क्योंकि महंगे हैं, कॉपर भी, सिल्वर भी, गोल्ड भी, मर्करी, तो ये थोड़े से प्रेशियस मेटल हैं। इनके साथ कोल्ड और कंसनट्रेटेड, जबकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन नहीं करता। ये एक बड़ा एडवांटेज है कि जो हमारी प्रेशियस मेटल हैं ये ख़राब नहीं होती अगर इनका कॉन्टैक्ट हो जाए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, अच्छा जी, डाइल्यूट हमने कोल्ड लेकिन डाइल्यूट थी, अब कोल्ड कंसनट्रेटेड हो गई। ठीक है, अब विद सर्टेन मेटल्स हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स मेटल सल्फेट्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब पहले हमने ये जो मेटल्स पढ़ी थी ये किस तरह से थी, डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब हमने रिएक्शन करवाना है हॉट कंसनट्रेटेड, हॉट भी है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो वो कौन सी है, वो आपकी है कॉपर है, सिल्वर है, मर्करी। ठीक है, ये पहले उन्होंने मेंशन किया था कि कोल्ड कंसनट्रेटेड हो तो तब रिएक्शन नहीं कर रहा था कॉपर सिल्वर मर्करी के साथ, लेकिन अगर आपके पास हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तब ये उनके साथ रिएक्शन शो करेगा, या आपके मेटल्स को ख़राब भी कर सकता है, या अगर अपने यूज़ के लिए करना है। ठीक है, तो कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, सल्फेट्स में, मेटल्स के सल्फेट बन गए, जैसे कॉपर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, मर्करी सल्फेट। ठीक है, इनके सल्फेट्स बन जाएंगे, साथ में सिल्वर जो है सल्फर डाइऑक्साइड सब में रिलीज हो रही है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब ये आपने रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसमें है जी कोल्ड कंसनट्रेटेड है या हॉट कंसनट्रेटेड है। ठीक है, अगर कोल्ड कंसनट्रेटेड होगा तो रिएक्शन नहीं शो कर रहा, अगर हॉट कंसनट्रेटेड है रिएक्शन शो करेगा और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, उनके सल्फेट्स में आएगा, वाटर बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और अगर जो कुछ मेटल्स ऐसी भी थी कि जिनके साथ वो क्या कर रहा था, डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट एसिड था। ठीक है, तो उस केस में क्या था कि उनके सल्फेट्स सल्फेट्स यानी मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उसने सल्फेट्स, तो ये कंफर्म है कि सल्फेट्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन साइड प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, लेकिन जो आपकी प्रेशियस मेटल्स हैं इनके साथ क्या कर रहा है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, सल्फेट्स तो सबके अंदर बनेंगे, कोल्ड हो या हॉट हो। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये हमने ऑर्गेनिक के पार्ट में बहुत सारे रिएक्शंस में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज इसलिए कर रहे थे कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, या सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑर्गेनिक के पार्ट में हमने रिएक्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड को बेतहाशा यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वही उसका काम है कि सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। ग्रेट एफिनिटी यानी कि इसको एक्सेप्ट करने की, वाटर को एक्सेप्ट कर लेता है, इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को हम हाइग्रोस्कोपिक भी कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करता है ये। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये खुद अपने वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो दूसरा कंपोनेंट है उसको क्या कर लेगा, डिहाइड्रेट कर देता है। ठीक है, एंड एलिमिनेट्स वाटर फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स दी हैं जैसे ऑक्जेलिक एसिड, अगेन ये आपका ऑर्गेनिक का ही रिएक्शन है
कि ऑक्जेलिक एसिड में जब आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में और वाटर के अंदर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो गया, जैसे ये COO2 ये वाला पार्ट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया है, H और ये, यानी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और H2O, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि हमने बेसिकली करना क्या था, रिमूवल ऑफ वाटर, हमने वाटर रिमूव कर लिया, ठीक है। विथ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमने वाटर को सबसे पहले रिमूव करना है, तो वाटर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये और ये वाटर रिमूव हो गया इसमें से, ठीक है। पीछे क्या रह गया, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का करवा रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बेसिकली हमने वाटर को रिमूव करना है, ठीक। उसके बाद आ जाता है विद इथाइल अल्कोहल इट फॉर्म्स इथाइलिन। तो ये हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि हाउ टू प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने जब रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे वाटर की तो रिमूवल हुई है, साथ में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। या जो आपके 2 कार्बन है, क्योंकि ये तो वाटर रिमूव हो गया, ठीक। बाकी जो रह जाएगा C2, ठीक है, ये किस तरह से वाटर रिमूव हुआ है, यहाँ से ये OH, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वाटर का, ठीक, ये OH। अब यहाँ 5 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया वाटर बन के, पीछे क्या रह जाएगा, C2H4। तो C2H4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, इसका मतलब है इथाइलिन, ठीक है। तो अल्कोहल से आप लोग अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक के पार्ट में, ठीक। उसके बाद आ जाता है, अब ये सारे वही रिएक्शन जिसका नाम हमने वाटर को रिमूव करवा रहे हैं, ठीक। विद वुड के साथ करवाएं, पेपर के साथ, शुगर के साथ, स्टार्च के साथ, इट फॉर्म कार्बन एंड वाटर। तो सब में अब ये आपके पास उन्होंने डिफरेंट फार्मूला दिया हुआ है, ये आपके पास शुगर का, स्टार्च का, ठीक है, ये आपके पास स्टार्च है, ठीक है। इन सब बेसिकली ये सारे क्या के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वुड है, पेपर भी बेसिकली क्या होता है आपके पास, सेलुलोज है, ठीक है। तो वो भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है, यानी कि ये सारे आपके पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से सब में से वाटर रिमूव होगा, समझिए H2O, इनमें से आप रिमूव करते जाओगे, पीछे क्या पार्ट रह जाता है, सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आपके पास आते जाएंगे, ठीक। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसने डिहाइड्रेट कर दिया, सब में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है और खुद रिड्यूस होना है, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी हो जाए तो हम उसको कहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हमने अब इसकी किस किस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि सल्फ्यूरिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हमने इसके रिएक्शंस को स्टडी किया है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसके रिएक्शंस, ठीक है। अब ये थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब उसके हम रिएक्शन स्टडी करते हैं, गेट ऑक्सीडाइज कार्बन एंड सल्फर, ठीक है। कार्बन और सल्फर के साथ अगर ये जब रिएक्शन कर रहा है, अच्छा कार्बन और सल्फर क्या है, अब नॉन मेटल्स। पहले हमने एसिड वाले पार्ट में क्या किया था, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाए थे वो मेटल्स के साथ थे, ठीक है। अब हम कार्बन और सल्फर यानी कि ये आपके पास है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये अब नॉन मेटल्स के साथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करेगा। तो कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। सल्फर से क्या बन जाएगा आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। साथ में ये वाला यहाँ से वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों के केसेस में ही। यहाँ पे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से आएगा, ठीक। यहाँ पे आप देखो 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के, यहाँ पे एक सल्फर डाइऑक्साइड का इस सल्फर की वजह से बना, बाकी 2 सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए, 3 सल्फर डाइऑक्साइड इस केस में भी बने, ठीक है। जब भी कार्बन और सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होगी और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। उसके बाद रिएक्शन है H2S, यानी इस तरह से कार्बन और सल्फर को ऑक्सीडाइज करवा दिया। अब ये वाला रिएक्शन है H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, यानी हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ठीक है। अब इसको ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीडाइज किस तरह से होगा, बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो ये सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में या सल्फर डाइऑक्साइड में और वाटर में, ठीक है। और ये H2 क्या हो गया, रिमूवल हो गई, तो ये रिमूवल, अब मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, या ये वाली एग्जांपल थी जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, ये वो वाली एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कि यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग हुआ। अच्छा, आप ये सब में नोटिस करेंगे जहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सबके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी होंगी जैसे ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ वाले एग्जाम्पल में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर सब में ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब थर्ड है इसके अंदर रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद HBr एंड HI प्रोड्यूसेस ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही हो रहा है कि HBr यानी एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक और सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्ट कैसे कर रहा है, एसिड नहीं कर रहा, यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगेन आप देखोगे प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर लाजमन है, ठीक है। लेकिन और प्रोडक्ट क्या बने हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये Br2 में और ये I2 के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे ये सल्फर था, ये Br2 और I2 यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स वो हैं जहाँ पर आपके पास लॉस ऑफ सब में ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये ऑक्सीडेशन की कौन सी एग्जांपल थी, जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था, ठीक है। ये वाली वो एग्जांपल है जहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, और जहाँ पे मैंने आपको कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली एग्जांपल, ये वाला रिएक्शन आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी आता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है, ठीक है। तो -2 से 0, तो क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास तीनों एग्जाम्पल्स वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की आ जाती हैं जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्कस की है। फिर है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन विद गैसेस, अगर गैसेस के साथ रिएक्शन करता है तो इट एब्जॉर्ब्स सल्फर ट्राइऑक्साइड्स एंड फॉर्म ओलियम, ये तो अभी हम लोगों ने रिएक्शन किया है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो जस्ट एडिशन हो जाती है, ठीक है। आपके पास एडिटिव प्रोडक्ट आता है किस तरह से, ये H2 है तो ये H2 एज इट इज रहेगा, ये वाला सल्फर और ये सल्फर H2 बन जाएगा, ये ऑक्सीजन 3 है, ये ऑक्सीजन 4 है, तो 4 + 3 7, तो ये 7 ऑक्सीजन, ठीक है। इसको आप पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं और या इसका ओलियम भी कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका रिएक्शन है, इट रिएक्ट्स विद अमोनिया, ठीक है, फॉर्मिंग अमोनियम सल्फेट, तो अमोनिया के साथ NH3 के साथ इसने रिएक्शन किया, अगेन ये आपके पास एडिशन प्रोडक्ट हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है कि जैसे ये दोनों एड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो NH4 अमोनियम सल्फेट ये आपके पास बन रहा है, ठीक। उसके बाद है रिएक्शन विद बेंजीन, तो ये हम लोगों ने ऑर्गेनिक के पार्ट में पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बेंजीन की सल्फोनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करवाया था, यानी बेंजीन के अंदर सल्फोनिक एसिड की, ठीक है। तो किस तरह से हो रहा है, बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड का आप रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। जैसे फिनोल होता है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा, इसी तरह बेंजीन रिंग के बाहर जो है ये आपके पास SO2 OH ग्रुप लग जाता है, ठीक है, यानी कि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास। उसके बाद आ जाते हैं इसके रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि जब आप रिएक्शन करते हो जो प्रोडक्ट है अगर बॉटम के ऊपर सेटल डाउन हो जाए तो इसका मतलब है ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आर प्रोड्यूस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, ठीक है, या स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट के साथ, इनके साथ जब रिएक्शन करता है तो इनके सल्फेट्स बनते हैं और ये सल्फेट जो हैं बॉटम पे सेट हो जाते हैं, नीचे लेयर बन जाती है, ठीक है, इस वजह से। और ये सॉलिड, ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट्स आप लोगों ने देखे होंगे हमेशा सॉलिड फॉर्म के होते हैं, तो ये सॉलिड, और ये एरो डाउनवर्ड इसलिए शो किया हुआ है कि इसका मतलब है ये प्रेसिपिटेट्स हैं, ये अगर सॉलिड भी हैं लेकिन ये नीचे बॉटम पे सेट हो रहे हैं, इस वजह से ये एरो उन्होंने शो किया। अक्सर आप रिएक्शन देखोगे कि गैसेस, कोई गैस प्रोड्यूस हो रही होती है और उसके साथ अपवर्ड एरो शो किया, जिसका मतलब है कि वो गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इस डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि बॉटम पे सेट हो रहे हैं, यानी कि ये प्रेसिपिटेट्स है,
ठीक है, साथ में बेरियम सल्फेट बन गया। बेसिकली यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कि बेरियम ने ये सल्फेट वाला पार्ट ले लिया, यहाँ से हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो ये HCl बन रहा है। ठीक है, यहाँ से लेड ने इसका सल्फेट वाला पार्ट ले लिया है। इनके कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, ये सल्फेट यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये लेड, ठीक है, दोनों ने अपने आइंस जो है वो एक्सचेंज कर लिए हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन ने NO3 ले लिया, तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो बेरियम है इसने क्या किया है, यहाँ से ये वाला सल्फेट का पार्ट ले लिया है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट बन गया। इन्होंने आपस में बेसिकली किया है अपने आइंस एक्सचेंज, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अपनी जगह जो है वो बदल ली है। ठीक, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आया है, रिएक्शंस विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने कौन कौन से रिएक्शंस किए हैं, sulfuric acid as a strong acid, sulfuric acid as a strong oxidizing agent। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किया, मतलब एज खुद वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ठीक, अब ये रिएक्शन है रिएक्शंस विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कि आप लोगों ने ऑर्गेनिक के पार्ट में पढ़ा था, KMnO4 हो सकता है या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। मोस्टली हम जब ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं तो हम KMnO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अकेला KMnO4 नहीं यूज़ कर रहे होते, साथ में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे होते। उसकी रीज़न अभी आपको पता चलेगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म शो किया हुआ है। बेसिकली ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन है, इसका ये फर्स्ट स्टेप है और ये वाला सेकंड स्टेप है। और ये लाइन के बाद ये लाइन ड्रॉ करके ये वाला जो रिएक्शन है, बेसिकली इन दोनों रिएक्शंस को जब आप कंबाइन करके लिखते हैं तो वो ये वाला रिएक्शन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने रिएक्शन, अब ये हो क्या रहा है कि KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, वही जैसे अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताए हैं, जैसे ये वाला सल्फेट का पार्ट। ठीक है, और यहाँ से पोटेशियम, तो ये बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, जिस हम पोटेशियम मेटल है उसने सल्फेट के साथ बनाया है, इसी तरह मैग्नीज भी मेटल है, वो भी अपना सल्फेट बनाएगी, तो मैग्नीज सल्फेट हो गया, साथ में वाटर। और ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन नजर आ रही है, ये बेसिकली ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये असल में है हाईली रिएक्टिव होती है, ये ऑक्सीडेशन करवाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जिसकी हमने ऑक्सीडेशन करवानी है वो आपके पास सपोज फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ठीक है, जब आपने अब इसका सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यही वाला जो है नेसेंट ऑक्सीजन आप ये यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, फेरिक सल्फेट, फेरिक। ठीक है, फेरिक, इधर अब आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 है। ठीक है, यहाँ पे थी +2, अब इस जगह पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +3। +3 कैसे हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इस तरह से ये आपका जो फेरस सल्फेट है ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और ये वाटर प्रोड्यूस हो। अब ये होगा 2 स्टेप रिएक्शन। अब इसको अगर हमने कंबाइन करके लिखना है तो अब क्या होगा, ये 2KMnO4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स में देखना है, सल्फ्यूरिक एसिड कितने हैं, ये 3 सल्फ्यूरिक एसिड और ये 5, तो 3 + 5 टोटल 8 सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, आप वो मेंशन करेंगे। ठीक, फिर 10 फेरस सल्फेट है, आपने वो लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये भी ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट में भी है, और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन हो जाएगी कैंसिल, हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब रिएक्टेंट में प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, पोटेशियम सल्फेट वो आपने लिख दिया, मैग्नीज सल्फेट 2 थे वो 2 मोल्स लिख दिए। ठीक है, 5 मोल्स आपके पास फेरिक सल्फेट के हैं, आपने वो मेंशन कर दिए। वाटर कितना है, 3 + 5 टोटल 8, तो ये 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, 8 मोल्स ऑफ वाटर भी आपने मेंशन कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना ये 2 स्टेप रिएक्शन को, अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स को एक दफ़ा जो चीज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में आ रही हो तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं अगर इक्वल मोल्स होंगे। ठीक है, और इस तरह से आप इसको ओवरऑल ये रिएक्शन उसका मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कुछ ये यूजेस है सल्फ्यूरिक एसिड के, तो अभी हमने देखा है सल्फ्यूरिक एसिड इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि उसको हम लोगों ने इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, आप लोगों ने अभी जब फर्टिलाइजर्स का चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये लाइक अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। ठीक है,
तो यहाँ पे जब हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स पढ़े थे तब अमोनियम सल्फेट था, जब हमने पोटेशियम के फर्टिलाइज़र्स पढ़े थे तो उसके अंदर था कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ठीक है? तो ये फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है? पेट्रोलियम जो आपके पास क्रूड ऑयल होता है, ठीक है? तो उसको भी प्यूरिफाई जब किया जाता है टू रिमूव नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स, तो उसके अंदर भी आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी हमने इतने सारे रिएक्शंस किए हैं जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, या हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स और सल्फेट्स, तो बेतहाशा रिएक्शंस अंदर सल्फेट्स बने। सल्फेट का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? तो वो हमने बहुत सारे, तो ये हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और बहुत से केमिकल्स के जो कि डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक, डिसइंफेक्टेंट, पेंट्स, एक्सप्लोसिव, सिंथेटिक फाइबर्स, इन सब में यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है आजकल इन इलेक्ट्रिकल बैटरीज एंड स्टोरेज सेल, आपको सल्फ्यूरिक एसिड वाली आप बैटरीज और सेल्स भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है? उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर ड्राइंग गैसेस, ठीक है? यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि वाटर को रिमूव करता है। बहुत सी गैसेस होती हैं उनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो मॉइस्चर को बेसिकली, मॉइस्चर क्या है, वाटर, तो उसको रिमूव करने के लिए भी आप उस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है? एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी लेबोरेटरी रिएजेंट यानी कि वहाँ पे आप केमिकल्स में भी बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, आयरन में, स्टील में, लेदर और पेपर इंडस्ट्रीज, इन सब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है जी? यहाँ पे आपका हो गया है चैप्टर एंड।